हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे तैयारी चल रही है आप लोगों की? तो देखिए, आप लोग ने यहाँ पे रिलेटिव मोशन से रिलेटेड सारी जितने भी टॉपिक्स है आपने पढ़ लिया। हम कैसे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, कैसे रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, कैसे रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। तो स्टार्ट करने से पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सेलरेट फिजिक्स बाय हारिस सर। बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं मैन अम्ब्रेला प्रॉब्लम और रिवर बोट प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ठीक है, हालांकि इस टॉपिक को मुझे पढ़ाना चाहिए था वेक्टर के बाद, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को वैसे वेक्टर के बाद पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं इसको यहीं पे डिस्कस कर लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर आपने रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आप समझ में आ गया है, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, हम अपना टॉपिक कौन सा चल रहा है? रिलेटिव मोशन वाला ही टॉपिक चल रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा टर्म आता है मैन अम्ब्रेला प्रॉब्लम या वुमेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। तो मैन और वुमेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम आसान है, बहुत इजी है, अच्छी तरह से करोगे समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो देखो, मान लो केस नंबर 1, ये बारिश हो रही है। ये क्या हो रही है? बारिश हो रही है। ठीक है जी, इस डायरेक्शन में बारिश हो रही है। ओके, ये क्लाउड्स पर बारिश हो रही है और मान लेते हैं एक बच्चा है, वो उसने अपने हाथ में क्या लिया हुआ है? छाता लिया हुआ है। ठीक है, और बारिश, इस तरह से बारिश हो रही है। ओके, तो पहला केस ये है कि जब बच्चा ये रेस्ट में है, जब बच्चा ये क्या है? रेस्ट पे है, रुका है, तो वो अपने अम्ब्रेला को कैसा खोलेगा? वर्टिकली ऐसे खोलेगा, ऐसे खोलेगा, ऊपर डायरेक्शन में खोलेगा। क्यों? क्योंकि बारिश की डायरेक्शन कहाँ है? नीचे। अगर बारिश की डायरेक्शन नीचे है तो उसे अपने अम्ब्रेला को कहाँ खोलना पड़ेगा? जस्ट इस बारिश की डायरेक्शन के अपोजिट खोलना पड़ेगा। तो अपने अम्ब्रेला को कैसा खोलेगा? ऊपर की तरफ, ऐसे अपना अम्ब्रेला ऊपर खोल देगा, लाइक दिस, ऐसे खोल देगा, क्योंकि बारिश की डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। ये तो बहुत आसान केस है कि जब ये बच्चा रुका हुआ है। अच्छा, आपने अक्सर देखा भी होगा, जब बारिश अगर हो रही है तो मान लीजिए अगर बिल्कुल वर्टिकल बारिश हो रही है तो आप अपने अम्ब्रेला को ऐसे खोल के खड़े हो जाते हैं अगर आप रेस्ट पे हैं तो। लेकिन क्या होगा अगर आप मोशन में आ जाए, मूव करना स्टार्ट कर दें? अगर आप मूव करना स्टार्ट कर दें क्या तो भी आप अपने अम्ब्रेला को ऐसे ही वर्टिकली डायरेक्शन में इसको ओपन करेंगे? देखते हैं, इसको फिजिक्स के हेल्प से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना बेसिक केस तो समझ में आ गया आप लोगों को कि मान लीजिए बारिश हो रही है, बारिश किसी भी स्पीड से हो रही है, मान लीजिए वी स्पीड से हो रही है, मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो रही है, मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बारिश हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इससे अपना अम्ब्रेला कैसे खोलना पड़ेगा? वर्टिकली अपवर्ड खोलना पड़ेगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक है सर, समझ में आ गई। अब मैं आपसे अगर पूछूं, बताइए व्हाट विल बी द, ये इसको आप नाम दे दीजिए बॉय, कोई बॉय है मान लीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए बेटा व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय? तो आप बताएंगे सर रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बॉय मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रेन आपको पता है 5 किलोमीटर पर आवर माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना है? 0। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लेना चाहते हैं, किस फॉर्म में लेना चाहते हैं? वेक्टर के फॉर्म में लेना चाहते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 5 किलोमीटर, और वर्टिकली डाउनवर्ड है, जिसका मतलब आपको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा और जे क्या लिखना पड़ेगा? किलोमीटर पर आवर लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय माइनस 5 जे कैप किलोमीटर पर आवर, और माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि बारिश की डायरेक्शन कहाँ है? बारिश की वेलोसिटी की डायरेक्शन या रेन की वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ये बात ही समझ में आती है, आसान है, क्लियर है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय आपने आसानी से निकाल लिया। तो पहला केस तो ये था कि मान लीजिए अगर ये बच्चा रुका हुआ है तो उसे अपना अम्ब्रेला कैसा खोलना पड़ेगा? बिल्कुल अपवर्ड खोलना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो जो भी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बारिश जो भी आपकी निकलेगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बारिश की डायरेक्शन जो भी निकलेगी, उसके जस्ट अपोजिट आपको अपना अम्ब्रेला खोलना पड़ेगा। तो नोट करके एक बात लिख लीजिए, नोट करके एक बात लिख लीजिए, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बारिश, द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय, the direction of velocity of rain with respect to boy is just opposite to direction of umbrella, umbrella के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगा। इसका मतलब है कि अगर आपको देखिए कि -5 जे कैप की डायरेक्शन कहां है? नीचे की तरफ, तो जस्ट इसके अपोजिट आप किसको खोलेंगे? अम्ब्रेला को खोल देंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो चलिए, पहला केस आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे कि जब ये बॉय आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहा है या पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहा है,
तो उसे अपने अम्ब्रेला को वर्टिकली खोलना पड़ेगा या थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं, फिर अपना नेक्स्ट हम केस इसी में लेकर आएंगे। चलिए देखते हैं। मान लो इस बार बारिश वर्टिकली हो रही है, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है, ठीक है। मान लेते हैं ये बारिश हमारी हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसका हम कुछ वैल्यूज भी ले लेते हैं। चलिए इसके हम ले लेते हैं, इस जो वेलोसिटी ऑफ रेन है, वेलोसिटी ऑफ रेन आपको दी गई है, मान लेते हैं 4 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बारिश हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है, ओके। और मान लेते हैं कि एक बच्चा है, वो अपने हाथ में इसने अम्ब्रेला लिया हुआ है, उसने अपने हाथ में क्या लिया हुआ है? अम्ब्रेला लिया हुआ है, और ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, किससे? 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अब ये बच्चा क्या कर रहा है? आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो इसको आप नाम दे दीजिए बॉय। ये कोई बच्चा है, बॉय है, तो इसका कोई नामकरण अगर आप करना चाहें तो कर दीजिए, वरना सिर्फ बी से ही इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया वेलोसिटी ऑफ बारिश, और ये वेलोसिटी ऑफ बॉय आपके सामने कितना है? वेलोसिटी ऑफ बॉय आपके सामने है 3 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में। बारिश देखो वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है। बारिश कैसी हो रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है। अब बात आती है कि क्या ये अपना अम्ब्रेला बिल्कुल इस वर्टिकली अपवर्ड खोलेगा, थोड़ा सा टिल्ट करेगा, इधर टिल्ट करेगा कि ऐसे टिल्ट करेगा? भाई कई ऑप्शन हो सकता है ना, या तो वो अपने अम्ब्रेला को ऐसे टिल्ट कर दे, अगर ऐसे ना टिल्ट करे तो अपने अम्ब्रेला को वो ऐसे टिल्ट कर दे, बोलो है कि नहीं? तो अपने अम्ब्रेला को वो किस तरह से टिल्ट करेगा, अब इसको समझते हैं। मेरे बहुत आसान है, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो अभी हम अम्ब्रेला नहीं लगाएंगे, अभी मान लेते हैं कि वर्टिकल से वो थीटा के एंगल पे अपने अम्ब्रेला को टिल्ट कर रहा है। हम क्या मान लेते हैं? वो वर्टिकल से अपने अम्ब्रेला को थीटा के एंगल पे टिल्ट कर रहा है। तो चलो ठीक है, ये वर्टिकल डायरेक्शन, ये हो गई वर्टिकल डायरेक्शन, और मान लेते हैं ये इसका अम्ब्रेला है, और अम्ब्रेला वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? थीटा का एंगल बना रहा है। मान लेते हैं कि जो अम्ब्रेला है ना, अम्ब्रेला वर्टिकल से थीटा का एंगल सस्टेन कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। अब सुनिए बहुत ध्यान से, आपको एक चीज तो पता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है? वेलोसिटी ऑफ रेन है 4 किलोमीटर पर आवर, बोलिए है कि नहीं? और मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना है, तो बताएंगे सर 0 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय, बॉय के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी क्या होगी? तो आप बताएंगे सर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। अभी जो वेलोसिटी ऑफ रेन है ये किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और बॉय की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस में है, तो देखो ये नीचे के डायरेक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है। बट माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में आ गया, माइनस में आ गया कि नहीं? अब आप ध्यान से समझिएगा, वी आर तो नीचे की तरफ है पॉजिटिव, ये क्या है? वी आर नीचे की तरफ है पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है नीचे की तरफ, माइनस वी वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में है, जबकि आपने इसको क्या लिया है? प्लस में, तो आपको उसको पलटना पड़ेगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस तरह से आपको पलटना पड़ेगा। जाहिर सी बात है पलटना पड़ेगी। किसकी वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की वेलोसिटी है, मानते हैं। अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से जाएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट यहां से जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय। इसी को तो बोलेंगे। यार अपन कर क्या रहे हैं? अपन वही तो कर रहे हैं ना, दो वेक्टर्स को हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। देखो प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दो वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं, तो उसको इसी तरह से ऐड करते हैं। ये इसका हो गया रिजल्टेंट। कितना आसान है यार, आपको सोचिए आसान है कि नहीं? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो अब देखिए, मान लेते हैं हमने एंगल कुछ सस्टेन किया है, तो हम इसको एंगल मान लेते हैं, लेट इट बी, मान लीजिए थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये एंगल कितना होगा? ये भी एंगल होगा थीटा, मानते हैं। तो बच्चे ये एंगल कितना है? थीटा है, बोलो है कि नहीं? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा। एकदम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना? ये समझ में आ रहा है क्या किस तरह से कर रहे हैं अपन? क्लियर है? हम इसको आगे, ये हमारी वेलोसिटी है, बच्चे की वेलोसिटी है, और ये डाउनवर्ड वेलोसिटी किसकी है? रेन की वेलोसिटी है। क्लियर है? हम इसको जब ऐसे पलटी मारेंगे तो ये हो गई, और ये हमारा हो गया रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट को हम ऐसे बना रहे हैं ऊपर की तरफ, ये एंगल कितना बना रहे हैं? थीटा। तो देखो ये एंगल बना रहा है थीटा, इसके जस्ट अपोजिट लेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। तो अब हम किसी तरह से ये तो पता चल गया कि इन दोनों का रिजल्टेंट होगा जो यहाँ से जाएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू जो बॉय होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अगर इस डायरेक्शन में है तो उसे अम्ब्रेला कैसा खोलना पड़ेगा? ऐसे खोलना पड़ेगा। देखो बिल्कुल सही अम्ब्रेला से खोला हुआ है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट अम्ब्रेला खोला हुआ है। अब ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा अब हमको निकालना है, तो ये आराम से हम निकाल लेंगे। देखो ये थीटा है ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? हम यहाँ से निकालेंगे tan ऑफ थीटा। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपका VBG अपॉन VRG। बोलो भाई, परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। VBG मतलब बॉय की वेलोसिटी क्या है? बॉय की वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर। तो 3/4 आ गया। अब आपको 3/4 का एंगल पता होना चाहिए।
आपको 3/4 का एंगल पता होना चाहिए। ये आपका है थीटा, मान लीजिए ये है, और ये 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल, थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया बेस। और मान लीजिए अगर थीटा, ये ठीक है, बात समझ आ गई? ओके, तो परपेंडिकुलर हम इसको कुछ वैल्यूज मान लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये हो गया 5। इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर ट्रिपलेट्स। हमें बताना क्या है? हमें 3/4 tan थीटा बराबर 3/4 में एंगल कितना होता है आपको पता होना चाहिए। अगर 3 लिखा है तो इसके सामने कितना एंगल होगा? 37 डिग्री होगा, और ये कितना होगा? 53 डिग्री होगा। बोलो है कि नहीं? अब हमको निकालना है 3/4 tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan कौन सा एंगल लेंगे? tan 37 डिग्री इज इक्वल टू 3/4 लेंगे, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 37 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे थीटा बराबर कितना है? 37 डिग्री है। थीटा कितना है? 37 डिग्री है। इसका मतलब ये हो गया कि अम्ब्रेला वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? वर्टिकल से देखो ये कितना एंगल बनाएगा? 37 डिग्री का एंगल बनाएगा वर्टिकल से। आसान है, समझ में आ गया? तो बस यही बताना है कि अगर मान लीजिए बारिश 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो रही है और इस बच्चे की वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में, तो पहली बात तो अपना अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में खोलेगा? देखो, इस बारिश की वेलोसिटी और बच्चे की वेलोसिटी का रिजल्टेंट मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट है, तो इसके अपोजिट, इसके अपोजिट क्या खोलना पड़ेगा? अपना अम्ब्रेला खोलना पड़ेगा। इस वेलोसिटी के, नेट वेलोसिटी के या रिजल्टेंट वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट इसे अपना अम्ब्रेला खोलना पड़ेगा। अभी अम्ब्रेला वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। थीटा आपने आराम से निकाल लिया। बोलो क्लियर है? अच्छा, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा तो ये थीटा नहीं होगा। दो पैरेलल लाइन है, एक इसको क्रॉस सेक्ट कर रही है, तो दोनों एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। और ये थीटा, तो थीटा आपने आराम से निकाल लिया। देखिए इसी तरह से करा जाएगा, ठीक है ना? वुमेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम को इसी तरह से सिंप्लीफाई किया जाता है। बात समझ में आ रही है? इजी है, आसान है, आपको हो सकता हो चीजें तो क्लियर हो रही होंगी। तो अभी तक आपने देखा कि बारिश अगर वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है और इसकी वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में है, तो ये अपना अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में खुल रहा है? अगर मान लीजिए बारिश भी थोड़ी सी इनक्लाइंड वे में हो रही है, तब वो अपना अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में खोलेगा? चलिए समझते हैं। तो इतनी केस समझ में आ गई। अभी हम इसमें न्यूमेरिकल्स कराएंगे, इसमें मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूं बस, ठीक है ना? चलिए बने रहिए। मान लीजिए इस बार बारिश कुछ इस तरह से हो रही है। मान लेते हैं ये बारिश हो रही है, इस बार बारिश इस तरह से हो रही है, और बारिश है वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है? मान लेते हैं वर्टिकल से एंगल बना रही है, लेट इट बी 53 डिग्री। कितने एंगल बना रही है? 53 एंगल बना रही है। बारिश वर्टिकल से 53 डिग्री का एंगल बना रही है। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बहुत बढ़िया। अब सुनिए, ये बारिश हो रही है, ठीक है ना? ये बारिश हो रही है, और मान लेते हैं बारिश किस स्पीड से हो रही है? मान लेते हैं बारिश 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो रही है। बारिश कितनी स्पीड से हो रही है? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बारिश इस डायरेक्शन में ऐसे हो रही है। और एक बच्चा है, वो उसने अपने हाथ में अम्ब्रेला लिया हुआ है। उसने अपने हाथ में क्या लिया हुआ है? अम्ब्रेला लिया हुआ है। वो इस डायरेक्शन में जाना चाहता है विद द स्पीड ऑफ लेट इट बी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो अपना अम्ब्रेला कैसे खोलेगा? ऐसे खोलेगा, ऐसे खोलेगा, या पीछे खोलेगा? या तो ये बिल्कुल वर्टिकली ऊपर खोलेगा, या थोड़ा सा इंक्लाइन करेगा, या थोड़ा सा इस डायरेक्शन में खोलेगा। तो किस मतलब वर्टिकल से कितना एंगल बनाते हुए वो अपना अम्ब्रेला खोलेगा? तो ऐसे सिचुएशन में अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी सबसे पहले तो आप एक काम देखिए कि जो बारिश हो रही है वो भी इंक्लाइन पोजीशन में हो रही है। तो पहले काम करेंगे, बारिश की जो स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका पहले वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, फिर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे। तो देखो, बारिश का एक कंपोनेंट ये बनेगा इस डायरेक्शन में, और बारिश का एक कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन ये मान लो कि बारिश है, और इस बार बारिश थोड़ी सी इंक्लाइंड वे में हो रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, जो कि वर्टिकल से 53 डिग्री का एंगल बना रही है। मतलब बारिश इस बार वर्टिकल से 53 डिग्री का एंगल बनाते हुए हो रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर मान लो बारिश की वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है, तो उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप आराम से निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ बारिश मतलब रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी के टर्म्स में, वेलोसिटी वेक्टर के टर्म्स में, तो आप तो ये बताएंगे सर 10 sin 53 डिग्री माइनस 10 cos 53 डिग्री, यही बोलेंगे। अच्छा, 10 sin 53 डिग्री, और sin 53 डिग्री आपको पता होना चाहिए। sin 53 डिग्री और cos 53 डिग्री आपको पता होना चाहिए। ट्रायंगुलर ट्रिपलेट्स आपको मैंने बताया था, अगर मान लीजिए 37 डिग्री है, इसके सामने ये 3 4 ये हो जाएगा 5, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 53 डिग्री। बोलो है कि नहीं? अगर हम यहां से निकालना चाहें sin 53 डिग्री, तो sin 53 डिग्री कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, और cos 53 डिग्री निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। तो ये सारी जो एंगल्स हैं अच्छी तरह से याद रखिएगा। sin 53 डिग्री कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा, और cos 53 हो जाएगा 3/5। क्लियर है? तो देखो sin 53 कितना है? 4/5 है, और 10, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? आई कैप भी लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको जे कैप लिखना पड़ेगा। जे कैप आपने माइनस में क्यों लिखा? क्योंकि वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में,
और आई कैप आपने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि इस डायरेक्शन में है, तो यहां तक बात समझिएगा, ठीक है ना। आई कैप माइनस 10 इंटू कॉस 53 है 3/5 जे कैप। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 8 आई कैप माइनस ये हो जाएगा 6 जे कैप। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी हो गई। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आप बताओगे सर इस डायरेक्शन में बच्चा है, हाँ ये मान लेते हैं कोई बच्चा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेट इट बी इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। तो मैं तुमसे पूछूं, बताओ वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, सर आप बताओगे 5 आई कैप हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आई कैप क्यों, क्योंकि वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ कि व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ, मैं तुमसे पूछूं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय, बॉय के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो बताओगे। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तुमको पता है 8 आई कैप माइनस 6 जे कैप, तो 8 आई कैप माइनस 6 जे कैप करोगे, माइनस का साइन लगाओगे, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 5 आई कैप है, तो यहां पे कर देना 5 आई कैप। तो देखो 8 आई कैप, ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 11 जे कैप, माइनस मतलब 8 आई कैप माइनस 11 जे कैप। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही बढ़िया, समझते रहना चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको डायग्राम में अगर तुमको मैं समझाऊं, तो 8 आई का मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इस वाली वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ये है, बोलो। अरे देखो देखो देखो, मैंने यहाँ पे कर दिया, देखो देखो देखो, आई कैप है ना, आई कैप को आई कैप के साथ लेना पड़ेगा ना, तो 8 माइनस 5 कितना हो गया 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप, ये होगा ना 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप। चलो अब तुम खुद बताओ कि 3 आई कैप है और माइनस 6 जे कैप है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 3 और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है 6, ये मानते हो कि नहीं। अरे ये तो आपको पता ही होना चाहिए भाई, ये चीजें तो आपको पता ही होना चाहिए। समझ में आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, ये 3 आई कैप से क्या समझ में आ रहा है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, और वर्टिकल 6 है, इसका मतलब 6 किलोमीटर पर आवर क्या है, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है। क्लियर, अंडरस्टूड, एनी कंफ्यूजन, यहां तो कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए बात क्या है, अब देखिए बात क्या है, इन दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, माइनस हो गई। देखो बारिश का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और बच्ची की वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर, इन दोनों में आपस में क्या होगी, सबट्रैक्शन होगी, जो कि आपने किया 3 किलोमीटर पर आवर बन गया, और एक वर्टिकल वेलोसिटी है माइनस 6 जे कैप डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बोलो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है कि नहीं, बताएं फटाफट से बताएं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है या नहीं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बिल्कुल है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब तो अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट यहां पे जाएगा, इसका रिजल्टेंट ये जाएगा, यहां पे जा रहा है, और रिजल्टेंट की जस्ट अपोजिट आप क्या खोलोगे, अम्ब्रेला खोलोगे। इसका मतलब ये अपना अम्ब्रेला कैसे खोलेगा, इस बार इस डायरेक्शन में ये अपना अम्ब्रेला खोल देगा, ऐसे खोलेगा अम्ब्रेला, बोला है कि नहीं, अपना अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में खोलेगा। क्यों खोलेगा, क्योंकि रिजल्टेंट वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट ये अपने अम्ब्रेला को खोलेगा। तो मान लो अम्ब्रेला कितना एंगल बना रहा है, लेट इट बी थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, तो क्या यहां से हम थीटा नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, थीटा निकाल दो, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 6, तो हो गया 1/2, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, वर्टिकल से ये बनाएगा tan इनवर्स 1/2 का एंगल बनाते हुए अपना अम्ब्रेला खोलेगा। बस यही तो करना था आपको, और क्या करना था, है कि नहीं। तो यहां से आप इसका ये भी एंगल थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, मतलब इसका मतलब वर्टिकल से थीटा के एंगल पे tan इनवर्स 1/2 के एंगल पे ये अम्ब्रेला को अपना ओपन करेगा, और अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में ओपन करेगा, ऐसे ओपन नहीं करेगा। क्लियर वाली बात, कैसे ओपन किया है समझ में आ गई है, बताइए, यहां तक बताइए, कोई कंफ्यूजन है तो नहीं, बताएं। क्लियर है। अच्छा अभी चलो और हम लोग इसी के बेसिस पे इंपॉर्टेंट और अच्छी तरह से और केसेस बनाते हैं, इसको और समझते हैं डेप्थ में। चलिए देखिए, मान लीजिए इस बार बारिश ऐसे वर्टिकल हो रही है, इस बार बारिश वर्टिकल हो रही है, और बारिश इस बार हो रही है, मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो रही है बारिश, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बारिश हो रही है, और एक बच्चा है ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है, मान लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में भाग रहा है, तो वो अपना अम्ब्रेला
वर्टिकल से कितने एंगल पे खोलेगा, हमको ये निकालना है, आसान है। ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना है 20, माइनस लगा देना जे कैप, वेक्टर के फॉर्म में ले रहे हैं हम, ठीक है ना। अच्छा ये क्या है, ये है इस बच्चे की वेलोसिटी, ये इस बच्चे की वेलोसिटी है, कितनी है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, -5 आई कैप किलोमीटर पर आवर। बोलो है कि नहीं, वो भी किस में होगा, किलोमीटर पर आवर में होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं भाई। सर यहाँ तक तो चीजें समझ में आ गई अपने लोगों को, बहुत अच्छी बात है। देखो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकल आया और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया। अब आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय। तो बॉय के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, -20 है जे कैप, माइनस लगाएंगे और वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, -5 आई कैप। सिंपलीफाई करेंगे तो हो जाएगा 5 आई कैप -20 जे कैप। एक बात बताइए, यहां तक चीजें समझ में आई, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय कितना है, 5 आई कैप -20 जे कैप। अब इसको वेक्टर फॉर्म में निकाल लो, ये हो गया 5 आई कैप है ना, तो ये हो गया तुम्हारा पास इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और क्योंकि माइनस साइन है तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बोलो क्लियर है क्या, और इसका रिजल्टेंट जाएगा ये, और इस रिजल्टेंट को ही क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉय, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय बोलेंगे। किसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय, ये 5 किलोमीटर किसकी वेलोसिटी है, इस बॉय की वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ये किसकी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ये किसकी वेलोसिटी है, ये रेन की वेलोसिटी बॉय के रिस्पेक्ट में है, ठीक है जी। और इसके जस्ट अपोजिट हम क्या खोलेंगे, अपना अम्ब्रेला खोलेंगे। तो बच्चा अपना अम्ब्रेला कहां खोलेगा, आपको समझ में आ गया, बच्चा अपना अम्ब्रेला खोलेगा इस डायरेक्शन में, लाइक दिस, ऐसे अपना अम्ब्रेला खोलेगा। और मान लो अपना अम्ब्रेला ये वर्टिकल से कितने एंगल पे खोल रहा है, मान लेते हैं वर्टिकल से खोल रहा है ये थीटा के एंगल पे, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, ये थीटा होगा, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। समझ में आ गई क्या, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो तो तुमने चीजें निकाल ली, ये वर्टिकल से ये एंगल कितना हो गया, थीटा एंगल हो गया। देखो भाई एंगल थीटा है, ये थीटा होगा तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं tan थीटा, tan थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5 किलोमीटर पर आवर, और बेस कितना है, बेस बताइए, ये बेस कितना है 20, सिंपलीफाई करेंगे 1/4 आ जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1/4 आ जाएगा, tan इनवर्स 1/4 आ जाएगा। इसका मतलब इसको वर्टिकल से tan इनवर्स 1/4 का एंगल बनाते हुए अपने छाता को खोलना पड़ेगा। बताएं क्लियर है। तो देखो ये बच्चा अपना छाता कैसे खोलेगा, इस डायरेक्शन में खोलेगा, ऐसे थोड़ी ना खोलेगा, ऐसे थोड़ी ना खोलेगा, इसी डायरेक्शन में खोलेगा। क्यों खोल रहा है, क्योंकि बारिश की वेलोसिटी और बच्चे की वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट होगा वो देखो ये है, और इस रिजल्टेंट के जस्ट अपोजिट को अपने अम्ब्रेला को खोलेगा। कैसे निकाला, समझ में आ गया क्या, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब चलो तुम्हें एक और मैं बताता हूं, तुम्हें वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। बने रहिए, बस देखिए कैसे करने वाले हैं, बस बने रहिए। चलिए देखिए, मान लेते हैं इस बार क्या हो रही है, बारिश इस डायरेक्शन में हो रही है ऐसे, ठीक है, और एक बच्चा है वो इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, इस डायरेक्शन में, और मान लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जा रहा है, और ये बारिश मान लेते हैं वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है, लेट इट बी 37 डिग्री का एंगल बना रही है, और बारिश हो रही है मान लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बारिश हो रही है, बारिश 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो रही है, जो कि वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है, 37 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अब बात इसके हाथ में छाता है, अम्ब्रेला है, तो वो अपना अम्ब्रेला ऐसे खोलेगा, ऐसे खोलेगा, ये सीधा खोलेगा, मतलब अपना अम्ब्रेला ऐसे खोलेगा, ऐसे खोलेगा, ये सीधा खोलेगा, समझते हैं। अब देखो बारिश की डायरेक्शन ये है, तो इसकी बारिश की डायरेक्शन का एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बनेगा, बोलो है कि नहीं। ये कौन सा कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको बोलेंगे 10 sin 37 डिग्री, बोलो है कि नहीं। और ये वाला कंपोनेंट कहाँ है, वर्टिकल, ये कितना हो जाएगा 10 cos 37 डिग्री। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। तो अब मैं तुमसे अगर बात पूछूं, बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, तो आप बताओगे सर बहुत आसान है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, तो -10 sin 37 डिग्री आई कैप लगा देंगे, और क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस लगा देंगे 10 cos 37 डिग्री जे कैप। हो गया सर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको सिंपलीफाई करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि sin 37 डिग्री और cos 37 डिग्री, ये सारी जो एंगल्स है ना, ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, ये 37 डिग्री है तो 3 4 5 मार देना, बस खत्म। sin 37 कितना हो जाएगा, sin 37 3/5 हो जाएगा, sin 37 कितना हो जाएगा 3/5, तो लिख दो 3/5 लिख दो, और cos 37 कितना हो जाएगा 4/5, तो तुमने 4/5 लिख दिया, बस रखो। -10 sin 37 कितना है 3 × 3/5 आई कैप -10 cos 37 कितना है 4/5 जे कैप।
ये हो जाएगा तुम्हारा -6i कैप और ये तुम्हारा हो जाएगा -8j कैप। ये तुम्हारी निकल गई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी तुम्हारे सामने आ गई -6i कैप और -8j कैप। क्लियर है? क्लियर है। अब बात करते हैं सर ये वेलोसिटी ऑफ बॉय। बॉय की वेलोसिटी क्या होगी? तो चलो बॉय की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ये भी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा? इस डायरेक्शन में भाग रहा है तो +5i कैप हो जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि बारिश की वेलोसिटी बॉय के रिस्पेक्ट में क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय। तो बताओगे सर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बस यही तो फॉर्मूला होता है। अच्छा बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? कहां गया? ये है। तो लिख दो -6i कैप -8j कैप, ब्रैकेट बंद कर दो, माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 5i कैप। यहां पे लिख दो 5i कैप। अब एक बात बताओ, -6i कैप और -5i कैप कितना हो जाता है? -11i कैप -8j कैप। बोलो क्लियर है क्या? तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय समझ में आ गया। अब देखो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, देखो माइनस में है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अरे माइनस साइन लगाए ना तो इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे जे कैप पे माइनस लगा है मतलब नीचे की तरफ होगा। कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर पर आवर। बोलो है कि नहीं? और इसका रिजल्टेंट जिसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय के रिस्पेक्ट बोलेंगे। इसका देखो रिजल्टेंट ये जा रहा है। आसान है कि नहीं? वेक्टर में अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो इसके जस्ट अपोजिट हम क्या खोलेंगे? अपना अम्ब्रेला खोल देंगे। ये बच्चा अपना अम्ब्रेला कहां खोलेगा? इस डायरेक्शन में अपना अम्ब्रेला खोल देगा। मान लो ये अम्ब्रेला वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो जाहिर सी बात ये थीटा एंगल होगा, तो मतलब ये एंगल थीटा, देखो ये थीटा तो एंगल है ना, और एंगल थीटा होगा तो ये कितना होगा? ये भी थीटा होगा। तो यहां से हम tan थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 11 और बेस कितना है? 8। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 11/8। बताओ थीटा बराबर tan इनवर्स 11/8। तो बच्चा अपना अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में खोल रहा है समझ में आ रहा है? ये इधर भागेगा तो अपने अम्ब्रेला को ऐसे खोलेगा, और अगर ये इधर भागता तो अम्ब्रेला को कैसे खोलता? आप खुद बताओ। अगर ये इस डायरेक्शन में भागता, ऐसे भागता, तब अपने अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में खोलता? वो भी निकाल लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। इसी में ही अगर इस बच्चे की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती तब क्या करते? देखो मैं बताता हूं, इसको पहले रख कर देते हैं सब। देखिए इस बार एक काम करते हैं, इस बच्चे की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? 5 किलोमीटर पर आवर। बोलो है कि नहीं? सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अभी आपने ही निकाला था, बताइए। -6i कैप -8j कैप अभी आपने निकाला था। अब वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? वो किस डायरेक्शन में भाग रहा है? तो -5i कैप होगा। अब मैं आपसे पूछने वाला हूं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय, तो आप बताएंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? -6i कैप -8j कैप, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? -5j कैप। देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और -6i कैप प्लस 5 कितना हो जाएगा? -i कैप, और ये हो जाएगा -8j कैप। वाह भाई वाह, मजा आ गया। अब देखो -i कैप मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, -8 मतलब वर्टिकल वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर आवर है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 1 किलोमीटर पर आवर है। तो बस साइड से बात इनका रिजल्टेंट ये जाएगा। अभी भी वो अपने अम्ब्रेला को कैसे खोलेगा? लाइक दिस, ऐसे ही खोलेगा। अभी भी अपने अम्ब्रेला को इसी डायरेक्शन में ही खोलेगा। समझ में आ गई बात? और किस एंगल से खोलेगा? मान लो एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा। तो ये तुमने एंगल मानना है थीटा, तो ये भी एंगल कितना है? थीटा। अब यहां से तुम निकाल सकते हो tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 1 है, और बेस कितना है? देखो ये 1 है ना, 1 किलोमीटर 1 है ना, अपॉन बेस कितना है? 8। तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/8 एंगल पे ये अपने छाता को खोलेगा। तो अगर इधर जाएगा तो वो एक अलग एंगल से खोलेगा, इधर आएगा तो एक अलग एंगल से खोलेगा, लेकिन दोनों केस में वो अपने छाता को ऐसे ही खोलेगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो आपने कितनी आसानी से देखो निकाल लिया। इस वेलोसिटी का आप वेक्टर फॉर्म में अगर निकालोगे तो यही तो होगा ना, -i कैप मतलब इस डायरेक्शन में, -8j कैप इस डायरेक्शन में, दोनों का रिजल्ट है। इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय। बॉय के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी। इसकी जस्ट अपोजिट क्या खोलेगा? ये अम्ब्रेला खोलेगा। ठीक है, समझ में आ गई? वुमेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, मैन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। तो इस तरह की कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो अब आप चुटकियों में कर लोगे। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट अपना रिवर बोर्ड वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलिए रिवर बोट वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं।
रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। बहुत आसान है। मान लीजिए ये बहता हुआ पानी है इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में रिवर बह रही है, मतलब फ्लो हो रही है रिवर। उसकी वेलोसिटी ऑफ रिवर की वेलोसिटी मान लेते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 8 किलोमीटर पर आवर। अभी सारी वैल्यूज लेके चलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इस रिवर की चौड़ाई, मतलब इस रिवर की जो कह सकते हैं लेंथ है या ब्रेथ है, वो मान लेते हैं 5 किलोमीटर है। कितनी है? 5 किलोमीटर है, मतलब ये चौड़ाई 5 किलोमीटर है। और ये रिवर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है। एक बच्चा है यहाँ पे, एक कोई बच्चा है यहाँ पे, उसकी स्टिल वाटर में स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। कहा जा रहा है एक बच्चे की स्टिल वाटर की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। इट इज गिवन दैट द वेलोसिटी ऑफ बॉय इन स्टिल वाटर में इसकी स्पीड है मान लेते हैं 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर ये पानी रुका होता तो इसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, तो वो यहां से लेकर यहां तक कितने समय में पहुंच लेता तो पता चल जाएगा। आपसे पूछेगा कि ये बच्चा इस जगह से इस जगह तक पहुंचने, मतलब इस रिवर के दूसरे एंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस द रिवर। इस आपसे क्या पूछेगा, हाउ मच टाइम टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो बस समय निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बच्चा जा रहा है वो किस स्पीड से जा रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा इस डायरेक्शन में, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में जाएगा। तो क्या ये ऐसे चलेगा? नहीं, क्योंकि पानी भी तो आगे बह रहा है। जब ये बच्चा ऐसे जाएगा तो मूव करते करते कहां पे आ जाएगा, यहां पास आ जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट ये था, ये जाना तो यहां चाहता था, ये बच्चा यहां से यहां जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि रिवर भी फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो इस बच्चे को ये आगे की तरफ शिफ्ट कर देगा। इसे बोलते हैं शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग बोलते हैं, शिफ्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग इस बच्चे की शिफ्टिंग हो जाएगी। बच्चा यहां से यहां तक तो जाना चाहता था, लेकिन पानी के बहाव की वजह से, इस पानी के फ्लो की वजह से ये बच्चा यहां ना जा पाया, यहां पे चला गया। चला गया कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताइए, कितना समय लेगा यहां से लेकर, अगर बारिश, अगर ये पानी ना बहता, मतलब ये अगर वाटर फ्लो नहीं होता, तो ये यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना समय लेता, आप निकाल सकते हो। तो टाइम टेकन बाय बॉय, टाइम टेकन बाय बॉय टू क्रॉस द रिवर। और रिवर कैसा है? स्टिल, रुकी हुई रिवर है। मान लीजिए रुकी हुई रिवर, स्टिल वाटर है, तो आप क्या लिखता है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो फॉर्मूला होता है। यहां से लेकर यहां तक की कितनी डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और किस स्पीड से जा रहा है, 4 किलोमीटर स्पीड जा रहा है, तो उसको सिंपलीफाई कर दो 1.25 सेकंड, मतलब 1.25 आर, मतलब 1.25 आर, मतलब कितने घंटे का समय लेगा, 1 घंटा 25 मिनट का समय लेगा, 1 घंटा 25 मिनट। मतलब ये बच्चा यहां से लेकर यहां तक अगर पानी रुका होता तो वो यहां से लेकर यहां तक जाने में 1.25 आर का, मतलब 1 घंटा 25 मिनट का समय लेता। लेकिन क्योंकि क्योंकि पानी रुका नहीं है, बह रहा है, तो जाना तो यहां चाहता है, लेकिन यहां चला गया। कितने समय में गया? 1.25 आर की स्पीड, मतलब टाइम लेकर यहां चला गया। तो बताओ इसका हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग कितनी है। मैं पूछूं इसकी हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग कितनी है, आप क्या बताओगे भाई? इसकी जितने समय में ये यहां से लेकर यहां तक जाएगा, उतने ही समय में यहां से लेकर यहां तक भी जाएगा। मानते हो नहीं भाई? जाना तो यहां चाहता था, लेकिन इस पानी के बहाव की वजह से आगे चला गया। तो जितने समय में ये जहां जा रहा है, उतने समय में यहां से यहां चला जाता, तो दोनों समय तो बराबर है। तो इसका यहां से लेकर यहां तक जाने में जितनी शिफ्टिंग हुई है, उसमें शिफ्टिंग में टाइम कितना लगा है, सेम टाइम लगेगा, 1.25 आर का टाइम लगेगा। तो ये शिफ्टिंग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे शिफ्टिंग? मतलब डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड कौन से लेंगे, हॉरिजॉन्टल स्पीड कौन से लेंगे, रिवर की कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर, और कितना समय ले रहा है 1.25 का समय ले रहा है। इसको जरा मल्टीप्लाई कर देना, तो 1.25 को जरा इससे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा 10 मिल जाएगा, 10 किलोमीटर। कितना मिल जाएगा, 10 किलोमीटर मिल जाएगा। इसको करके देख लो, 1.25 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 किलोमीटर, ठीक है ना, 10 किलोमीटर मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो इसका मतलब इसकी शिफ्टिंग कितनी हो गई, 10 किलोमीटर की शिफ्टिंग हो गई, मतलब यहां से लेकर यहां तक की शिफ्टिंग 10 किलोमीटर की हो गई। बस समझ में आ गई। और ये एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर किया, इसने कितना एक्चुअल डिस्टेंस कवर किया। अब तुम बताओगे सर एक्चुअल डिस्टेंस कवर कितना हुआ, ये हो गया इसका एक्चुअल डिस्टेंस कवर। क्या ये एक्चुअल डिस्टेंस कवर निकाल सकते हैं? ये अपने को पता है 5 किलोमीटर, ये पता है 10 किलोमीटर, तो क्या ये एक्चुअल डिस्टेंस निकाल सकते हैं? ये है 90 डिग्री,
तो देखो इसका एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाइथागोरस इक्वेशन लगाएंगे, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हमें ये पता है, ये पता है, ये कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और है 100, 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, ये हो गया 125, कितना हो गया 125 हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहें सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, तो 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का आप स्क्वायर रूट बाहर निकाल लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 25 इंटू 5 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5√5 किलोमीटर। मतलब इसने एक्चुअल डिस्टेंस कितनी कवर करी, 5√5 किलोमीटर की एक्चुअल डिस्टेंस कवर करी इसने, देखो करी कि नहीं, क्लियर है बात, समझ में आ गई। तो 25 हो गया 100, 125 और 125 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5√5 आ जाएगा। तो इसने एक्चुअल कितनी डिस्टेंस कवर करी, इसने एक्चुअल 5√5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन ही तो नहीं है, बात समझ में तो आ गई होगी, आई थिंक आपको इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी। अच्छा एक बात बताइए, जब इसकी एक्चुअल डिस्टेंस इतनी है और इसने समय कितना लिया 1.25, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी स्पीड नेट स्पीड क्या होगी, तो आप दिखा लेंगे नेट स्पीड क्या होगी, ये भी आसान है। एक बात बताना जरा, ये वाला बच्चा जा रहा है 4 किलोमीटर आर की स्पीड से इस डायरेक्शन में, और ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, है ना, मतलब ये स्पीड कितनी है इसकी 4 किलोमीटर पर आर की स्पीड है, और इस डायरेक्शन में रिवर की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आर, तो इनका रिजल्टेंट यही से हो जाएगा, इसी को तो बोलेंगे नेट स्पीड। तो नेट स्पीड कैसे निकालेंगे, या तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में निकाल लो, वेक्टर फॉर्म में निकाल लो, एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है कि नेट स्पीड बराबर क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, एक्चुअल डिस्टेंस कितना है 5√5 और टाइम कितना है 1.25, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा किलोमीटर पर आवर में क्या निकल आएगा, नेट स्पीड निकल आएगी, इस बच्चे की नेट स्पीड निकल आएगी। क्योंकि देखो, क्योंकि रिवर भी बह रही है ना, तो इसकी भी तो स्पीड इस पे इन्फ्लुएंस करेगी। समझ में आ गया, तो इस प्रकार की क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, क्लियर है। तो आपसे क्या क्या पूछेगा बताइए, ये बच्चा दूसरे क्रॉस द रिवर को क्रॉस करने में कितना समय लेगा, तो आपने इसकी वर्टिकल वेलोसिटी देख लो, बस इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी वो देख लो, कितना समय लेगा, जितने समय में वो यहां से यहां तक जाता उतने समय में वो वहां चला गया, ये आगे की तरफ बढ़ गया। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, नेट स्पीड निकाल लिया, एक्चुअल डिस्टेंस कवर बाय द बच्चा, इस बच्चे ने एक्चुअल कितनी डिस्टेंस कवर करी, ये डिस्टेंस कवर करी है। चलते हैं आगे की तरफ। देखो बेटा, इसी में एक क्वेश्चन और अच्छा सा क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, मान लीजिए हो रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो रही है, और हम मान लेते हैं इसकी ब्रेथ, मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है, मान लेते हैं 20 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है इस रिवर की। अब ये कहा जा रहा है कि अगर ये बच्चा वर्टिकल से किस एंगल पे फ्लो करना स्टार्ट करे, मतलब ये इसका क्या है, वर्टिकल लाइन है ना, ये इसकी क्या है, वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन से किस एंगल पे ये फ्लो करना स्टार्ट करे, किस एंगल पे फ्लो करना स्टार्ट करे, और बच्चे की वेलोसिटी भी आपको दी गई है, इसकी वेलोसिटी दी गई है मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर, कितनी वेलोसिटी दी गई है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी गई। तो आपसे पूछा जा रहा है ये बच्चा वर्टिकल से किस एंगल पे मूव करे, थीटा निकालना है, किस स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कि जैसे ही ये रिवर को क्रॉस करे तो अपने इनिशियल पोजीशन की जस्ट अपोजिट पहुंच जाए, अपने इनिशियल पोजीशन की जस्ट अपोजिट पहुंच जाए। मतलब कहने का मतलब है कि इस बार कोई शिफ्टिंग नहीं होने वाली, पहले वाले केस में शिफ्टिंग हो रही थी, इस वाले केस में कोई शिफ्टिंग नहीं है। शिफ्टिंग कितनी है इस केस में, शिफ्टिंग 0 है, शिफ्टिंग कितनी है 0 है, मतलब अपने जो इसकी इनिशियल पोजीशन इसकी जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए, मतलब देयर इज नो शिफ्टिंग, कोई शिफ्टिंग इस केस में ना हो। तो किस एंगल पे वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ये किस एंगल पे वो स्विंग करना स्टार्ट करे वर्टिकल से। चीजें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को। तो मान लेते हैं कि वो वर्टिकल से थीटा एंगल पे अपन फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है, तो देखो इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा 5 sin थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, ऊपर डायरेक्शन में हो जाएगा 5 cos थीटा। अगर इसकी शिफ्टिंग 0 करनी है, इसका मतलब इसकी ये वाली वेलोसिटी और रिवर की ये वाली वेलोसिटी आपस में बराबर होनी चाहिए। देखो ये बच्चे की शिफ्टिंग अगर 0 होनी चाहिए, मतलब अगर आप चाहते हैं बच्चा इस पॉइंट पे था तो फ्लो करने के बाद जब वो रिवर को क्रॉस करे तो अपनी इनिशियल पोजीशन के जस्ट अपोजिट पहुंच जाए, तो ऐसे केस में शिफ्टिंग अगर 0 है, इसने बोल दिया कि शिफ्टिंग अगर 0 है तो इस केस में हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन की वेलोसिटी और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी आपस में बराबर होगी। जब बराबर हो जाएगी तो आपस में क्या होंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मतलब 5 sin थीटा इज इक्वल टू 10, तो यहां से sin थीटा बराबर कितना आ जाएगा 10/5 दैट इज 2 आ जाएगा कि नहीं। तो देखो थीटा बराबर आ गया 2, बात समझना, बात पहले समझना, क्लियर है। अब बात आती है कि जब sin थीटा बराबर 2 हो गया तो क्या यहां से थीटा बराबर निकल सकता है sin इनवर्स 2,
और sin इनवर्स 2 की जो भी वैल्यू होगी भाई थीटा की वैल्यू होगी। इसका मतलब अगर ये वाला बच्चा इतने एंगल पर अगर फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वो कहां पहुंच जाएगा, अपनी इनिशियल पोजीशन के जस्ट अपोजिट पहुंच जाएगा। इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, देयर इज नो शिफ्टिंग। कैसे किया समझ में आ गई बात। तो देखो ये जो बच्चा है ना, इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में, वो रिवर की इस वेलोसिटी से कैंसिल आउट हो गई। कैंसिल आउट होगी तभी तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेलोसिटी इफेक्टिव होगी, वर्टिकल वेलोसिटी इफेक्टिव होगी, ये वाली वेलोसिटी इफेक्टिव होगी। और ये बच्चा इस वर्टिकल वेलोसिटी से कहां पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये आपका देखिए छोटा सा इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो किस एंगल से वो फ्लो करेगी, जस्ट अपने अपने इनिशियल पोजीशन के जस्ट अपोजिट पहुंच जाए, तो इस केस में शिफ्टिंग जीरो हो जाती है। और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को रिवर की वेलोसिटी से हम कंपेयर कर देंगे और थीटा बराबर लिख लेंगे 2, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2। मतलब इतने एंगल पे अगर ये फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में तो डेफिनेटली वो अपनी इनिशियल पोजीशन के जस्ट अपोजिट पहुंच जाएगा। तो कई तरह के फॉर्मेट के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको सिर्फ थ्योरी पार्ट बताई है कि हम इसको कैसे किस अप्रोच के साथ करेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स तो अभी भी बाकी है, अभी न्यूमेरिकल्स कराएंगे, परेशान मत होइए, न्यूमेरिकल्स बहुत ढेर सारी कराएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी रिवर बोर्ड प्रॉब्लम भी आई थिंक आपका हो गया, उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम हो चाहे मैन अम्ब्रेला प्रॉब्लम हो, वुमेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम हो, तो ये आसान बहुत है, बहुत इजी है। एक बार आप लोगों को करने का अप्रोच समझ में आ जाए, इसको किस अप्रोच से करेंगे ना, तो कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं इसके, नीट में, आईटीजेई मेंस में, एडवांस में क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसके। ठीक है ना, हम उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और हेडिंग डाल दीजिए फटाफट से, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। चलिए हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, बस बने रहिए। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स को हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि एक्सेलरेशन को कांस्टेंट है। ये जो इक्वेशन आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूं इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, वेरिएबल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपने पढ़ा भी होगा, तीन इक्वेशन होते हैं, हालांकि चार इक्वेशन होते हैं। फर्स्ट v = u + at। सेकंड, अभी मैं बात कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल मोशन में, बात रखिएगा, ठीक है ना। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहा हूं। अभी पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है। v = u + at, डिस्प्लेसमेंट s = ut + half at²। और थर्ड क्या होता है, v² = u² + 2as। और फोर्थ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कवर इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट कवर इन nth सेकंड, ये होता है u + a/2 2t - 1। ये आपका होता है डिस्प्लेसमेंट कवर इन nth सेकंड, इसको tth सेकंड बोल लो ज्यादा अच्छा है, tth सेकंड में कवर की गई डिस्प्लेसमेंट। चार इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। हम एक एक करके सबको क्या करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग इसके बेसिस पे और समझेंगे, बने रहिए। ठीक है बच्चे, पहले हम लोग ड्राइव करने वाले हैं फर्स्ट इक्वेशन, जिसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन। चलिए फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करते हैं, v = u + at। आपको मैंने बताया था एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन होता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है dv/dt। क्या होता है, dv/dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा वेक्टर e dt = dv, मिलेगा कि नहीं। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, कहां से कहां तक, मान लीजिए जब टाइम 0 था, मतलब इनिशियली जब टाइम 0 था तब पार्टिकल की वेलोसिटी थी u, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। मान लीजिए t समय के बाद, t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v, कितनी हो गई, वेलोसिटी स्मॉल v हो गई। यहाँ पे स्मॉल v को बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी, क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी, और u को बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो बस इंटीग्रेशन आपको करना है। a क्या है आपका कांस्टेंट, इसको आप बाहर ले लीजिए, और t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t 0 से t, बोलो क्लियर है क्या। इसी तरह से dv, v का इंटीग्रेशन होता है v कहां से कहां तक, u से v तक। वेक्टर फॉर्म में लेना है सबको, इस बात का ध्यान रखिएगा, वेक्टर फॉर्म में लेना है। अब आपको बाकी तो करना आता है ना, पहले हाई लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपका ये हो गया 80, कितना हो गया 80, और ये आपका हो जाएगा, पहले लिखेंगे आप अपर लिमिट माइनस लिखेंगे लोअर लिमिट, बोलो है कि नहीं। u को इधर ले आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, v = u + 80, बोलो जी आ जाएगा कि नहीं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स का फर्स्ट इक्वेशन। u को इधर ले आओ तो v बराबर हो जाएगा u + 80, ये आपका डेरिवेशन हो गया फर्स्ट इक्वेशन का, v = u + 80। और इसमें v और t के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट किया जाए तो कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखिए
वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए पार्टिकल के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, तो पार्टिकल के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी, ग्राफ कैसे बनेगा? ये क्या है? ये इनिशियल वेलोसिटी u को इंडिकेट करता है, और t समय के बाद, मान लीजिए t टाइम के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई है? v हो गई है, बोलिए है कि नहीं? तो ये फाइनल वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है और ये इनिशियल वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। पार्टिकल का मोशन देखिए ऐसे हो रहा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व में ऐसे होगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? होप सो कि यहां तक क्लियर है। और सबसे बड़ी बात कि इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? स्लोप थीटा से इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब थीटा बराबर आप ये जानते हैं, थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर। कितना हो जाएगा भाई? ये है v और ये है u, तो ये कितना हो जाएगा? v माइनस यू, और ये कितना हो जाएगा? t माइनस 0, तो ये हो जाएगा t। और थीटा बराबर स्लोप, थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा, और tan थीटा बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन t, v माइनस यू अपॉन t। और ये v माइनस यू अपॉन t को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ही तो बोलते हैं। देखो एक्सेलरेशन आप लोग अभी तो लिखा है कि नहीं? समझ में आ गया? इसका फर्स्ट डेरिवेशन क्लियर है। उसके बीच में ग्राफ कैसे बनेगा? v वर्सेस t के बीच में ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बने रहिए। अब देखो बेटा, आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर कैसे हम लोग करेंगे? s को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा आपको पता है वेलोसिटी बराबर होता है ds अपॉन dt, यही तो होता है ना वेलोसिटी बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का जरा, ds dt, एक मिनट, v dt इज इक्वल टू ds, बोलो है कि नहीं? अच्छा ds इज इक्वल टू वेक्टर v dt, और वेक्टर v बराबर अभी आपने निकाला है u प्लस at। वेक्टर v बराबर अभी आपने निकाला है ना, क्या निकाला है? u प्लस at, ये तो निकाला है। उठा के इसको पुट कर दीजिए, तो v बराबर हो जाएगा u प्लस at ब्रैकेट क्लोज dt। वेक्टर फॉर्म में लिखना मत भूलिएगा, ये हो जाएगा आपका ds। कर दो इंटीग्रेशन फटाफट से, कर दो इंटीग्रेशन। इनिशियली t बराबर 0 पे मानते पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 था, और t समय के बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो गया s। कितना हो गया? s हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन तो आप कर लोगे, कितना हो जाएगा? s बराबर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 से t u वेक्टर dt प्लस 0 से t एक्सेलरेशन a, और यहाँ पे लिखा है आपका t dt, बोलो है कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, u इज इक्वल टू, u कांस्टेंट है भाई, ये पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल लो, u को बाहर निकाल लो, तो dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हो जाएगा t प्लस, अब देखो एक्सेलरेशन को बाहर निकाल लो, और t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाय 2, 0 से t तक। क्लियर है? बस अब आपको करना क्या है, अब आप इसको यहां पे कर लीजिए, इसको मैं आगे करूं, s इज इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस 1/2 को हम बाहर निकाल लेंगे, 1/2a, पहले लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, बोलो है कि नहीं? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट को भी वेक्टर क्वांटिटी की तरह से आपको ट्रीट करना पड़ेगा। ये डिस्प्लेसमेंट है, s को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स का सेकंड इक्वेशन हो गया। ये कौन सा इक्वेशन है? सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स का सेकंड इक्वेशन। आसान है, समझ में आ गया? बताइए, इजी है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई आई थिंक आप लोगों को। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया काइनेमेटिक्स का। अच्छा ये ut क्या है? व्हाट इज ut? ये डिस्प्लेसमेंट है, ये पार्टिकल की सॉरी, ये पार्टिकल का क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? पार्टिकल का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इसे बोलते हैं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। किसके बराबर है? वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज कॉल्ड इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। t समय के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? s हो गया। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ut था, और t समय के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? s हो गया। तो फार्मूला क्या बन गया? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर बन गया। ठीक है, चलिए तो यहां तक आपको बात समझ में आई थिंक आ गई होगी आप लोगों को, है ना? और अगर बोल दिया जाए इफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर क्वेश्चन बोला जाए इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से अगर स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी को क्या मार देना? 0 कर देना। इनिशियल वेलोसिटी को 0 कर देना, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 कर देना। और कहा जाए कि पार्टिकल कुछ समय के बाद जाके रुक जाती है, पार्टिकल स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, बोला जाए इफ पार्टिकल स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, अगर पार्टिकल कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक रही है, तो जब रुकेगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 0।
इसकी फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, और पार्टिकल अगर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जीरो होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। आपने किस तरह से ड्राइव किया है इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है जी। चलते हैं आगे की तरफ, बने रहिए। अब बात करते हैं, हमारा थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब इससे हमें क्या करना है, ड्राइव करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as को ड्राइव करना है। तो आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। a इज इक्वल टू होता है v dv अपॉन ds, होता है कि नहीं। चलिए इसको हम मैग्नीट्यूड वाइज ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज। तो a इज इक्वल टू v dv अपॉन ds कर देते हैं, ठीक है। अब एक काम करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा a ds इज इक्वल टू v dv। यहां तक समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन करेंगे बताइए। चलिए तो मान लेते हैं इस केस में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन, ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। तो a ds इज इक्वल टू इंटीग्रल v dv। मान लेते हैं जब इनिशियली t बराबर 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 था और पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी u थी। t समय के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया कैपिटल S और इसकी वेलोसिटी हो गई फाइनल वेलोसिटी v। अब तो इंटीग्रेशन आराम से कर लोगे यार, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। देखो a तुम्हारा क्या है, एक्सेलरेशन विच इज कांस्टेंट, तो a को बाहर निकाल लो, और ds का इंटीग्रेशन होता है s, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s, कहां से कहां तक, 0 से s तक। अच्छा v स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाय 2 होगा, कहां से कहां तक, u से v तक हो जाएगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर तुम्हें आता है ना तो बस कर लो फटाफट से, ये हो जाएगा तुम्हारा a s इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कर देना, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। देखिए आपके सामने है, लिमिट लगाना पड़ेगा बस। इनिशियली t बराबर 0 पे मान लेते हैं पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 था और t समय के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कैपिटल S हो गया, और t बराबर 0 मानते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, और t समय के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन को आप ड्राइव कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन आपने ड्राइव कर लिया कितनी आसानी से। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, a v dv अपॉन ds यूज करना पड़ेगा, और ये यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं, न्यूटन इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को आप ड्राइव कर सकते हैं। और न्यूटन की इक्वेशन, न्यूटन कह रहा हूं, मोशन इक्वेशन को ड्राइव करने का एग्जाम में आता है कि ड्राइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग बात करेंगे टीएथ सेकंड में, मतलब लास्ट के टीएथ सेकंड में कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्टेंस या सॉरी डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द पार्टिकल इन लास्ट टीएथ सेकंड। तो यहां पे जो एस एस आपको दिखाई दे रहा है ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमारा लास्ट क्या होने वाला है कि डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द पार्टिकल इन टीएथ सेकंड। टीएथ सेकंड मतलब लास्ट के टीएथ सेकंड में पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, बस बने रहिए। देखो बेटा, मान लो पार्टिकल चल रहा है ए से लेकर बी तक, कहां चल रहा है, ए से बी तक चल रहा है, और ए से बी तक जाने में उसने समय लिया है टी, कितना समय लिया है, टी समय लिया है, चलो टी समय लिया, मतलब यहां तक पहुंचने में उसने समय लिया है टी, ठीक है। तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है टी टाइम में, कितने टाइम में, डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द पार्टिकल इन टाइम टी, ए से बी तक कवर कर रहा है। टी टाइम में डिस्टेंस कवर करना और टीएथ सेकंड में डिस्टेंस कवर करने में अंतर है। टी टाइम में डिस्टेंस कवर करने का मतलब होता है कि ए से बी तक गया तो उसने कितना समय लिया, टी लिया। टीएथ मतलब क्या होता है, टीएथ मतलब होता है लास्ट के सेकंड में। अगर लास्ट का सेकंड टी है तो इससे पहले का क्या होगा, इससे पहले का, मान लो इससे पहले का है टी माइनस 1, एक सेकंड पहले ले लो भाई, लास्ट का टी सेकंड है ना, उससे एक सेकंड पहले लोगे तो टी माइनस 1, तो मान लेते हैं टी माइनस 1 डिस्टेंस कवर करने में इसने समय लिया है एस टी माइनस 1 का समय लिया है। यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कवर करने में समय लिया एस टी माइनस 1, और यहां तक डिस्टेंस कवर करने में समय लिया है एस टी। तो ये जो डिस्टेंस कवर होगा ना, इसे बोलेंगे डिस्टेंस कवर इन टीएथ सेकंड, इसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन टीएथ सेकंड में। ये निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो देखो डिस्प्लेसमेंट कवर पार्टिकल इन टीएथ सेकंड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस कवर इन पार्टिकल इन टी सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट कवर पार्टिकल इन टी माइनस 1 सेकंड। भाई टी सेकंड में पार्टिकल ने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया माइनस टी माइनस 1 सेकंड में पार्टिकल ने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दोनों को माइनस कर देंगे तो आखिरी के टीएथ सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया ये निकल आएगा। तो बस कर लो फटाफट से, टी सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मान लो
और ये मान के चलते हैं कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। तो आप कर दीजिए ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, माइनस का साइन लगाइए ये वाला। अब t की जगह पे t माइनस वन करिए, t की जगह पे t माइनस वन करना है, तो u t माइनस वन प्लस वन अपॉन टू ए टी माइनस वन का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, बात समझ में आ रही है। बस अब आप कुछ नहीं करना, आप इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दीजिए, ये आपको हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ut माइनस माइनस हो जाएगा प्लस u हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू ए, ब्रैकेट में होगा टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टी। बोलो है कि नहीं, समझ में आ रही है बात। तो देखो देखो अभी इसको और एक्सपैंड करना है, ut प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर माइनस ut प्लस u माइनस वन अपॉन टू ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू ए प्लस ए टी। बोलो देखो 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ ए टी बचेगा। देखो ut प्लस में है और ut माइनस में कट गया, वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर प्लस में है, माइनस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो गया, क्या बचेगा तुम्हारे पास, बचेगा तुम्हारे पास u माइनस वन अपॉन टू ए प्लस ए टी बचेगा। यहां से हम u माइनस क्या करेंगे, प्लस करेंगे, वन अपॉन टू कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा बताइए फटाफट, अंदर क्या बचेगा। जब आपने यहां से प्लस ले लिया तो अंदर आप माइनस भेजेंगे ना, अंदर आपका हो जाएगा 2t माइनस वन। बोलो ये th सेकंड में डिस्टेंस कवर डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द पार्टिकल निकल आया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना यार, इसको तुमने प्लस कॉमन लोगे ना, वन अपॉन टू ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस टू ए, और यहां से आप क्या बाहर ले रहे हो, ए बाहर ले रहे हो, ए बाहर कर लेना, ठीक है। This is the required formula for the displacement covered by the particle in tth second। ये क्या निकल आया, displacement of particle in tth second, tth second मतलब लास्ट के सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। क्लियर है, समझ में आ गई बात, आसान है, इजी है, बताइए। मान लो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे, जैसे आपसे कह दिया गया, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है टी स्क्वायर प्लस वन, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है, आपको निकालना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट कवर इन द पार्टिकल इन फोर्थ सेकंड। ये लिख दिया जाए फोर्थ सेकंड में, कितना लिख दिया जाए, फोर्थ सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया। तो कैसे निकालेंगे, तो फोर्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड में निकाल लो, माइनस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड में निकाल लो। भाई एक माइनस करते हैं ना, देखो t सेकंड में और एक t माइनस 1 सेकंड में, ये इससे एक कम कर देना माइनस वन। इसी तरह से हमको 4 सेकंड में निकालना है, तो 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया, माइनस 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया। तो देखो 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया, 4 को 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 17, माइनस 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया गया, 3 का स्क्वायर 10, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, तो ये हो गया 10, 17 माइनस 10 कितना हो गया, 17 मीटर। बोलो है कि नहीं। तो फोर्थ सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया, 7 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया। तो इस बात का ध्यान रखना, देखो दो चीज याद रखो, डिस्प्लेसमेंट कवर इन फोर्थ सेकंड, ठीक है ना, फोर्थ सेकंड, एंड डिस्प्लेसमेंट कवर इन 4 सेकंड, ये दोनों अंतर है, दोनों में डिफरेंस है। ये है 4 सेकंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया, ये है उस फोर्थ सेकंड में, चौथे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया, दोनों में डिफरेंस हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आपने पढ़ लिया है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। आपको इक्वेशन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स बहुत ढेर सारे होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है, इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे, रिलेटिव वेलोसिटी का कराएंगे न्यूमेरिकल्स, और वुमेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम का, रिवर बोर्ड का न्यूमेरिकल्स, सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे। देन इसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, वर्टिकल मोशन पे आ जाएंगे, फिर वर्टिकल मोशन सारी सिचुएशन हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। अच्छा देखिए, ये तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर मान लीजिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ना हो तो, अब मोशन अगर आपका वेरिएबल हो तो, if acceleration is variable, if acceleration is variable, अगर acceleration variable है तब सर कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, तब आप फॉर्मूला लगा देना a is equals to dv upon dt, 100% वैलिड होगा, 100% वैलिड लगा देना, a is equals to v dv upon dx ds 100% वैलिड, ये सारे फॉर्मूले लगा देना अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और लास्ट में tth सेकंड में आपने फॉर्मूला देख लिया है, ठीक है ना। चलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, जो काइनेमेटिक्स का सेकंड इक्वेशन होता है वो ज्यादातर यूज किया जाता है टाइम कैलकुलेट करने के लिए, पॉइंट जरूर से नोट कर लीजिएगा, फॉर कैलकुलेटिंग टाइम। सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स
सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स इज यूज्ड। ठीक है जी, होप सो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। अब इसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।